ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। सबको अपनी कॉमिक टाइमिंग से हंसाने वाले राजपाल यादव इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और मुश्किल दौर में ही टेस्ट होता है रिश्तों का, इंसानियत का। पिछले हफ्ते यानी पिछले गुरुवार आपको याद होगा चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर राजपाल यादव ने किया तो इंडस्ट्री को धक्का लगा। किसी को भी राजपाल यादव के हालात की शायद भनक भी नहीं थी। राजपाल यादव के माली हालात का जैसे ही देश दुनिया को पता चला, मदद चलकर उनकी तरफ आने लगी। राजनीति क्या, बॉलीवुड क्या, हर तरफ के लोग जो है वो राजपाल यादव के लिए आर्थिक सहायता जो है वो करने के लिए आगे आए। सोनू सूद, तेज प्रताप यादव के बाद सलमान खान, वरुण धवन, अजय देवगन जैसे दिग्गज एक्टर्स भी राजपाल यादव की आर्थिक सहायता करने के लिए आगे आए, यानी पैसों की मदद राजपाल और उनके परिवार को कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने बताया कि सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद जैसे कई बड़े सितारों ने आर्थिक संकट में फंसे राजपाल यादव की मदद करने का आश्वासन दिया है। उनकी इस हालत को लेकर इंडस्ट्री में उनके साथियों में काफी चिंता है। मैनेजर ने कहा कि सिर्फ यही नाम नहीं है जो राजपाल यादव की मदद करने के लिए आगे आए हैं, बल्कि इसके अलावा भी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों ने साथ देने का वादा किया है। जब जब बॉलीवुड में किसी को मदद की जरूरत होती है तब तब सलमान खान मदद के लिए आगे जरूर आते हैं। सलमान खान की पीआर एजेंसी ने बीबीसी को कंफर्म किया कि राजपाल को आर्थिक मदद उनकी तरफ से की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी राजपाल यादव की मदद करने के लिए आगे आए हैं। सिंगर राव इंद्रजीत यादव भी सामने आए। उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा की मदद का ऐलान राजपाल यादव के लिए किया। राव इंद्रजीत यादव जेम ट्यून्स म्यूजिक के मालिक और संगीत निर्माता हैं। अपने इस बैनर तले उन्होंने कई हरियाणवी और पंजाबी गाने बनाए हैं। वो 1 करोड़ 11 लाख की आर्थिक सहायता राजपाल यादव को दे रहे हैं। आप लोग आगे आके उनकी मदद करो। जिसकी जो श्रद्धा है, जिसका जो अपना व्यवस्था है, उस हिसाब से उस आदमी की मदद करो। मैं मेरे जैम परिवार की तरफ से 1 करोड़ 11 लाख रुपए राजपाल भाई को दे रहा हूँ। बिहार के नेता तेज प्रताप यादव राव इंद्रजीत के ही सौजन्य से 11 लाख जो है वो राजपाल यादव को दे रहे हैं। इसके अलावा सोनू सूद, जिन्होंने कोरोना काल में लाखों लोगों की मदद की, उन्होंने भी जब राजपाल यादव की फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में सुना कि वो कर्ज के तले दबे हुए हैं, तो सोनू सूद सबसे पहले आगे आए और सोनू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए राजपाल के साथ आने वाली फिल्म की साइनिंग अमाउंट देने का ऐलान किया। कहा कि कई बार चीजें गलत दिशा में मुड़ जाती हैं। ऐसा टैलेंट की कमी के कारण नहीं, बल्कि वक्त की बेरहमी की वजह से होता है। वो मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे। ये वो पल है जब हम सब निर्माता, निर्देशक, साथी कलाकार उनके साथ खड़े हों। उन्होंने आगे लिखा, भविष्य के काम में एडजस्ट होने वाली एक छोटी साइनिंग अमाउंट कोई दान नहीं, ये सम्मान है। जब हम में से कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो इंडस्ट्री को ये याद दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है। यही तरीका है दिखाने का कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है। एक बार आपको राजपाल यादव के मामले के बारे में भी बता देते हैं, जिसके चलते उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। आपको बता दें, राजपाल यादव ने जिस मामले में सरेंडर किया वो फिल्म अता पता लापता से जुड़ा है। साल 2010 में मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने इस फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपए दिए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हुई और कथित तौर पर अभिनेता को आर्थिक नुकसान हुआ। वो कंपनी को ये पैसा वापस नहीं कर पाए। कर्ज के भुगतान के लिए कंपनी को दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसकी वजह से उनके खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज किया गया। निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। बाद में मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। शुरुआती ही दौर में सजा पर रोक लग गई।
हालांकि शर्त ये रखी गई थी कि वो शिकायतकर्ता कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करेंगे, पैसे देंगे। राजपाल यादव ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में अदालत के सामने राशि चुकाने का आश्वासन दिया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए, पैसे नहीं चुका पाए। इसके बाद कोर्ट ने 4 फरवरी को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। तो ये पूरी कहानी थी राजपाल यादव की और उनको मिल रहे समर्थन की। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कभी सोनम वांगचुक ने आपसे कहा निजी बातचीत नहीं सही, जो एमएचए के बड़े व्यक्ति हैं या ऊपर से जिनका ऑर्डर आता है, उनके बारे में कभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है आप लोगों के बीच में? मेरी जानकारी में कोई सार्वजनिक मुलाकात मेरे ध्यान में नहीं है कि 1 to 1 कभी उनसे उनकी मुलाकात हुई है। आपके ध्यान में हो तो बताइए कि कभी उनकी मुलाकात हुई हो, कभी कोई बातचीत हुई हो इन घटनाओं से पहले भी? उनसे डायरेक्टली तो नहीं हुई, लेकिन उनके भेजे हुए जो आईबी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने सोनम से डेफिनेटली बात की है और सॉल्यूशन सोनम ने बताया है कि कैसे किया जा सकता है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और हर चीज़ का पीसफुली सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले चाहिए कि जिसको हम हिंदुइज्म में पूर्व पक्ष कहते हैं, मतलब दूसरे इंसान को समझना और उसको सहानुभूति के साथ समझना, तो यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं तो ये बिगड़ता जाएगा ये मामला। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।